पोड़ो, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, कई अन्य प्रकार से समाज को विभाजन करो, अपना काम निकालो, बस चुनाव जीत जाओ। चुनाव अगर जीतते हैं, कोई पार्टी जीतता है, किस लिए जीता है? चुनाव जीतने का लक्ष्य क्या होता है? पार्टी बनने का भी लक्ष्य क्या होता है? जनता का सेवा करना चाहिए, देश का उन्नति करना चाहिए, देश का उद्धार होना चाहिए। भाइयों, मैं ये एक बात कहता हूं, उड़ीसा के महानदी में कितने पानी है? उड़ीसा के महानदी में कितना पानी है? हमारे जरूरत से ज्यादा पानी है। उड़ीसा यूज करता है कितना? 25%, 30% हम यूज करते हैं, बाकी 50 साल से बह रहे हैं समंदर में। हमें पीने का पानी नहीं है। महानदी के अलावा ब्राह्मणी भी है, वैतरणी भी है, छोटे मोटे कई अन्य नदियां भी है। जा तो कहां जा रहा है पानी? ये पानी हमारे घर में नल के रूप में क्यों नहीं आ रहा है? पीने के पानी का किल्लत होना चाहिए कि उड़ीसा में या देश के किसी अन्य राज्य में? 75 साल में आप इतनी लंबी लंबी भाषण देके, लंबी लंबी आश्वासन देके, कम से कम पीने का पानी नहीं देने के लायक नहीं है। ना पानी का पानी मिलता है, ना करंट मिलता है, फिर क्या मिलता है? भाषण मिलता है। बेरोजगार युवा फिर रहे, करोड़ों युवा। किसान आंदोलन करते हैं, क्यों? किसान को 13-13 महीने देश के राजधानी में दिल्ली में आंदोलन करना पड़ता है। ये किसी देश में संभव है? सिर्फ भारत में 13-13 महीने शर्म करने की बात है। आखिरकार हुआ क्या है? 13 महीने किसानों ने आंदोलन किया, उसका नतीजा जीरो। एक भी समाधान नहीं मिला, एक भी समस्या नहीं सुलझा। कम से कम आज तक केंद्र सरकार से एक भी आश्वासन नहीं मिला कि देश के जनता का, देश के किसानों का, देश के गरीबों का इतना मजाक उड़ाया जा सकता है। ये मजाक नहीं है तो क्या है? ये तो खिलवाड़ है जनता के साथ, किसान के साथ। ये सारे चीज बंद होना चाहिए। इसीलिए मैंने नारा दिया है, अब की बार किसान सरकार। किसान हल चलाना ही नहीं, कलम चलाना भी सीखना चाहिए। आगे चुनाव में हमारा यही नारा होगा। काफी एमएलए हम बना चुके हैं, एमपी बना चुके हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, क्या क्या नहीं बनाए। अब हमको ही, किसानों को ही एमएलए बनना है, एमएलए चुनना है और देश का कलमदान संभालना है। चलो तब हम देखते हैं कैसा पानी समंदर से नहीं जाते हुए भूभाग में कैसा नहीं आता, पीने का पानी भरपूर, पेट भर पानी कैसा नहीं आता। मैं एक मिसाल देता हूं भाइयों, आप लोगों को, बहनों। 8 साल पहले तेलंगाना में भी बड़ी किल्लत थी, बिजली का भी, पीने का पानी का भी, सिंचाई का पानी का भी। हर चीज के लिए हम भी यहां तरसते थे। जो मन से काम किए, आज यहां पूरा समाधान मिल गया। तेलंगाना के हर घर में, वो आदिवासी हो, बंजारा हो या बंजारा हिल के अमीर हो, सभी को एक ही तरह का पानी हर घर में नल के साथ, पूरे घर में, तेलंगाना के 100 के 100% घर में शुद्ध पानी, पोर्टेबल वाटर मिलता है। अगर ये बात तेलंगाना संभव में है, तेलंगाना में संभव हुआ है, बाकी पूरे देश में क्यों संभव नहीं है? अगर ये यहां हो सकता है तो उड़ीसा में क्यों नहीं होगा? राजस्थान में क्यों नहीं होगा? मध्य प्रदेश में क्यों नहीं होगा? देश के किसी अन्य जगह क्यों नहीं होगा? ये धन की बात नहीं है। अब देखिए, महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा आत्महत्या किसान कर रहे हैं आज के समय में। अखबारों में पढ़ते हुए शर्म से हमारा सर झुक जाता है। क्या महाराष्ट्र के पास धन की कमी है? तेलंगाना तो महाराष्ट्र से कमजोर है। यहां किसान की आत्महत्या हमने बड़ी प्रयास करके, कृषि क्षेत्र को खड़ा करके, थोड़ी सुधार लाके यहां आत्महत्या हमने बंद किया।
यहां से जो माइग्रेशन था, पलायन था लोगों का, 50% लोग पलायन होते थे महबूबनगर जैसे जिले से, सारे वापस आ गए, सारे ही लोग वापस आ गए। और आज किसान तेलंगाना का आत्महत्या नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे, अपने सर उठा के जी रहे हैं। ये तेलंगाना में संभव है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं, उड़ीसा में क्यों नहीं? ये धन की बात नहीं है, मन की बात है। धन की कमी नहीं है, मन की कमी है। इच्छा शक्ति होना चाहिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति होना चाहिए, पॉलिटिकल कमिटमेंट होना चाहिए। इसीलिए भाइयों मैं कह रहा हूं कि चुनाव में जनता जीतने की प्रक्रिया शुरू करेगा, वो परिवर्तन लाएगा भारत राष्ट्र समिति पार्टी। उस परिवर्तन के लिए ही देश का परिवर्तन चाहते हुए उच्च गुणवत्ता वाला परिवर्तन, क्वालिटेटिव चेंज लाने का प्रयास शुरू हुआ है और ये प्रस्थान विजय प्राप्त करेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। इसलिए कुछ लोग हमारे मजाक उड़ाएंगे, कोई बात नहीं है। वो मोटे लोग हैं, लंबे लोग हैं, चौड़े लोग हैं, उनके पास पैसे ज्यादा है, षड्यंत्र ज्यादा है, हाँ, तो सब कुछ है। हो सकता है हम गरीब है, लेकिन हमारे साथ न्याय है, उनके साथ वो नहीं है। हम जो मांग कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। जब हम इंसान होकर पैदा हुए हैं, इंसानी हक जो होते हैं, जो ह्यूमन राइट होते हैं, ये भीख मांग के लेना नहीं चाहिए, ये तो छीन के लेना चाहिए। इसलिए कि हम इंसान हैं। जब हम इंसान बन बैठे तो इंसानी हक हमको मिलना चाहिए, इसको छीन लेना चाहिए अगर नहीं मिल रहा है। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो टेढ़ा उंगली से निकालना चाहिए। यही काम कर सकता है, कुछ दूसरा काम नहीं कर सकता। हो सकता है कुछ मुश्किल झेलने पड़े, कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़े, कोई बात नहीं, चलते रहेंगे, आगे चल के विजय जरूर मिलेगा। एक ईमानदार सोच से पूर्ण देश का परिवर्तन चाहते हुए मैं एक दो बात करके अपनी बात समाप्त करता हूं। बिजली की कमी नहीं है देश में। स्थापित विद्युत शक्ति देश में 4 लाख मेगावाट से भी ज्यादा है। देश ने आज तक कभी 2,10,000 मेगावाट से ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया। उड़ीसा में ही कहीं है बिजली घर बने। कितना सुंदर कोयला मिलता है अपने तालचेर में, ढेंकनाल में, कितना जबरदस्त कोयला मिलता है। इतना ज्यादा कोयला खदान रखते हुए उड़ीसा में बिजली की किल्लत क्यों भैया, समझ में नहीं आता। इसके लिए हमको अमेरिका से भीख मांगनी है, किसी के सामने हाथ पसारने हैं, फिर इसके लिए भी हमें क्यों भीख मांगना पड़ता है? इसमें भी क्यों शॉर्टेज होता है? जो संपत्ति, यही कह रहा था, संपत्ति हमारे पास है। हमारे तालचेर में, हमारे ढेंकनाल में कितना जबरदस्त वर्ल्ड क्लास कोयला है। तो क्या हो रहा है उस कोयला का? आज जो नीति चल रही है देश में, जो जहां नुकसान आता है ठोक दो जनता पे। सोशलाइजेशन ऑफ द लॉसेस, प्राइवेटाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट्स। समझ गए आपने? आज जो हो रहा है देश में, मैं आपसे ही कह रहा हूं, सोशलाइजेशन ऑफ लॉसेस एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। जहां नुकसान हो रहा है बता दो, नुकसान हो रहा, गैस बढ़ाओ, तेल बढ़ाओ, पेट्रोल बढ़ाओ, जनता का जेब काटो। जहां नुकसान होता है जनता के लिए, जनता के सर पे जाएगा नुकसान। जहां फायदेमंद चीजें दो, अदानी को दो, अंबानी को दो, टाटा को दो, बिरला को दो। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कंट्री। यही तो चल रहा है। इस विश्व वाले से, इन षड्यंत्रियों से देश को बचाना है, देश को निकालना है। काफी समय हो चुका है।
इसी के लिए शुरू हुआ है भारत राष्ट्र समिति। यह अभी चल पड़ा है। कभी कभी मुझे भी आश्चर्य होता है, जिस प्रकार का मुझे टेलीफोन्स आ रहे हैं, जिस प्रकार का रिस्पांस मिल रहा है बहुत राज्यों से। आपने तो कई वरिष्ठ लोग, नेता लोग, कई बार जयराम पंगी जी जो 3-3 बार 4-4 बार एमएलए रह चुके हैं, एमपी भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। गोमांग जी का तो लाजवाब नेता है, उनके बारे में मुझे बताना अच्छा नहीं रहेगा इनके लिए। इतना उड़ीसा में कोई ऐसा आदमी ना हो उनको नहीं जानता, इतने सीनियर नेता, इतना लंबा उनका पॉलिटिकल करियर है और स्पॉटलेस कैरेक्टर है गोमांग जी का। ये मैं जब पंगी साहब से बात कर रहा था, जयराम जी भी इतने बड़े दिल वाले हैं, मैंने पूछा, बात हो रही थी तो जयराम जी बताए, साहब गिरधर साहब इतने अच्छे कैरेक्टर वाले हैं, मैं उनका विरोध करता था तभी भी दिल्ली जाता तो उन्हीं के घर रुकता था, मैं वहीं रहता था। ये हमारा प्यार है, मतलब इतने महान इनका कैरेक्टर है। अब इतने सारे लोग आए हैं, मुझे बहुत हिम्मत बढ़ी है। 1000 हाथियों का हिम्मत आज मुझे आया है। तो इतने ज्यादा लोग इतनी दूर से, उड़ीसा से इतना कष्ट उठा के आपने हैदराबाद आए, ये हमारे भाग्य है कि आप इतने लोग बीआरएस दफ्तर में कदम रखे हैदराबाद में। ये अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है। जरूर हमको विजय प्राप्त होगा, देश परिवर्तित होगा। आज जो जनता वंचित है अपने संपत्ति से, देश की संपत्ति से, पूर्ण संपत्ति से जनता मिलेगा, किसानों को अपना हक मिलेगा। हर चीज को, हर सेक्शन को हम साथ लेके एक महान भारत, सुहान भारत का निर्माण करने के लिए निकल पड़े हैं। उसका सपना हम देखते हैं। कल फिर हम मुलाकात करेंगे, वहां पे मैं आपसे मिलता हूं। आप कुछ चीजें देखना चाह रहे, अक्षय जी मुझे कहे लास्ट बस में आ गए? अच्छा आ गए, अभी आ रहे जी। जी 5-7 मिनट और बोलना है, क्यों? ठीक है, कल बोलेंगे वहां पे। नहीं अभी बहुत थके हुए हैं वे लोग। फिर कल एक बार यहाँ कितना मिलता है? देते आप यहाँ 2000 दे रहे, इसके बारे में कहो बोल रहे? गरीबों के लिए, गरीबों के लिए, गरीबों के लिए सोचने वाले, ईमानदारी से काम करने वाले पार्टी अगर चुनाव जीतता है, वही जनता की जीत होती है। तब जाके जनता, पहली बार मैं एक बात करके अपना बात समाप्त करूंगा। हमारे जो आदिवासी भाई है, हमारे जो दलित भाई है, क्या स्थिति है उन लोगों का? आज भी लड़ना पड़ता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर का सिद्धांत अगर आजादी के शुरुआत से अमल किया होता, आज ये स्थिति हिंदुस्तान में नहीं रहता। अभी हमने यहां पे एक स्कीम चालू किया है, दलित बंधु। कल आपको बता देते हैं, जिनको प्राप्त हुआ उस स्कीम के माध्यम से, उनसे आपको मिला भी देते हैं। हर दलित घराने को, यहां 17.5 लाख घराने हैं तेलंगाना राज्य में, हर दलित घराने को बिना किसी शर्त के, बिना किसी बैंक लिंक के 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। वो चाहे जो चाहे मर्जी कर सकते हैं। बीआरएस का यह नारा है, पूरे हिंदुस्तान में किसानों को मुफ्त बिजली दिया जाएगा। बीआरएस का सरकार बनने पर सिर्फ 2 साल के अंदर जगमगाता हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के कोने कोने में 24 घंटा बिजली प्राप्त करवाते हैं। जो काम तेलंगाना में हुआ है वो संभव है। हम एकड़ में 10,000 रुपए देते हैं किसान के लिए, निवेश के लिए। किसान बंधु प्रोग्राम में भी पूरा देश में दिया जाएगा। ये मन की बात है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात है। और दलित बंधु भी सारे, हर साल 25 लाख घराने में, सारे देश में दलित बंधु भी इंप्लीमेंट होगा। ये कार्यक्रम हम लेके चलेंगे। पानी समंदर में नहीं जाने देंगे, पानी को धरती पर लाएंगे।
जो प्यासे लोग हैं उनका प्यास मिटाने के लिए शुद्ध पानी, पीने का पानी पूर्ण रूप से उनको प्राप्त करवाएंगे। मैं एक बात और कहूंगा, आपको आश्चर्य होगा, हिंदुस्तान में कृषि योग्य भूमि इस दुनिया के किसी भी देश से हमारे पास ज्यादा है। हमारे हिंदुस्तान के जमीन है 83 करोड़ एकड़, 83 करोड़ एकड़। अमेरिका हमसे 2.5 गुना बड़ा है, लेकिन उनके पास 29% ही कृषि योग्य भूमि है। चाइना हमसे 1.5 गुना बड़ा है, लेकिन उनके पास कृषि योग्य भूमि सिर्फ 16% है। पूरा दुनिया में एक हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जिसके पास 50% कृषि योग्य भूमि है, और काम करने वाले 140 करोड़, 140 करोड़, यानी कि अभी हाल में न्यूज़ निकला है, चाइना से भी हम पार कर गए। पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी हमारे देश में ही है। तो इतने ह्यूमन कैपिटल भी है, जमीन भी है, नदियों में पानी भी है, सूरज अच्छा खिलता है, सोलर इंसिडेंस भी है। फिर किसान क्यों रोए? फिर किसान क्यों धरना करे? फिर किसान को सही क्यों दाम नहीं मिले? किसान के पैदावारी क्यों खरीदा नहीं जा रहे? इन समस्याओं का समाधान 75 साल के बाद भी नहीं निकले तो क्या हम चुप बैठेंगे, देखते रहेंगे? कुछ संघर्ष करेंगे। हमें तो संघर्ष करने ही है। वो संघर्ष करने के लिए हमको एकमुठ होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए, वज्रमुठ होना चाहिए, वज्र संकल्प लेके इस युद्ध में जीतना चाहिए, ताकि सभी लोगों को राहत मिले और एक सुहान भारत, एक महान भारत जो बीआरएस का सपना है, हर भाई का, हर बहन का, हर दलित फैमिली का, हर आदिवासी लोगों का कल्याण हो जाए और सब खुश रहे, एक ऐसे भारत का सपना हम देखते हैं। इस सपना को साकार करने में, इस युद्ध में शामिल होने के लिए जितने सारे भाई बहनें आए हैं, मैं फिर एक बार दिल से आप लोगों का स्वागत करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप आज रेस्ट कीजिए, कल फिर मैं आपसे वहां मिलता हूं। फिर बाद में आप कुछ प्रांत देखना चाह रहे, देखने वाले आराम से जाइए, कोई जल्दी नहीं है, रेस्ट ज़्यादा कीजिए, इतने दूर से आए हैं, कल कोई कष्ट नहीं करना चाहिए ज़्यादा। आप उस प्रांत भी देखिए, फिर जाते समय भी फिर एक बार हम सब मिलके हम लोग बातचीत करके निकल जाते हैं। समाप्त करता हूं, मैं सबको प्रणाम करता हूं। जय भारत।